जब मैं बच्ची थी तो अपने माता पिता की तरह प्रभु में पूरे उत्साह से आस्था रखती थी। मैं कलीसिया की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी। अपनी आय का 10वां हिस्सा दशमांश के रूप में दिया करती थी। अपने उत्साहपूर्ण अनुसरण के कारण मैं कलीसिया की उपयाजक बन गई और 30 साल की उम्र में कलीसिया की एल्डर बन गई। लेकिन इतने सालों की आस्था के बाद भी कुछ तो ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था। मैंने प्रभु यीशु के वचन देखे, हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसने मुझे भ्रमित कर दिया। क्या हम ही वो नहीं है जो प्रभु के नाम पर प्रचार कर रहे थे? और प्रभु प्रभु किसने पुकारा? प्रभु ने क्यों कहा कि वो ऐसे लोगों को नहीं जानता? क्यों कहा कि ऐसे लोग कुकर्मी होते हैं? क्या हमने ऐसे उसी की इच्छा मानकर मेहनत नहीं की है? तो फिर प्रभु की इच्छा क्या है? मैं कभी जवाब नहीं ढूंढ पाई। मार्च 2020 में एक दिन एक बहन ने मुझे ऑनलाइन एक प्रवचन सुनने के लिए बुलाया। मैंने सोचा महामारी के दौरान हम कलीसिया नहीं जा सकते, तो ऑनलाइन सुनना अच्छी बात है। मैं खुशी खुशी मान गई। उस ऑनलाइन सभा में बहन बेलीगई ने बुद्धिमान और मूर्ख कुंवारियों के अर्थ के बारे में, मसीह कौन है, स्वर्ग का राज्य स्वर्ग में है या पृथ्वी पर वगैरह के बारे में संगति थी। मुझे लगा वो इन बातों के बारे में अच्छा बोलती है। इन मामलों पर मैं अपने उपदेशों में बहुत साफ संगति नहीं कर पाती थी, तो उसकी संगति मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने यह भी कहा, हम प्रभु के सभी विश्वासी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आशा रखते हैं, लेकिन कैसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? फिर उसने बाइबल के ये पद पढ़े, हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वह बोली, प्रभु कहता है, सभी विश्वासी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का क्या अर्थ है? बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और बहुत से नेक कर्म करते हैं, तो वे परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, और जब प्रभु लौटेगा तब वे राज्य में प्रवेश करेंगे। क्या उनका यह नजरिया सही है? परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है? यहूदी धर्म के फरीसियों के बहुत से अच्छे व्यवहार थे, लेकिन जब प्रभु यीशु ने सत्य व्यक्त किया तो उन्होंने प्रभु को पहचाना नहीं, उसका जमकर विरोध किया और निंदा की, यहाँ तक कि प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया और अंततः कुकर्मी बन गए। इससे हम देख सकते हैं कि परमपिता की इच्छा पूरी करना केवल बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना और अच्छे कर्म करना नहीं है। एक ईसाई को जो कुछ करना चाहिए ये उसका एक पहलू मात्र है। तो परमपिता की इच्छा पूरी करने के असली मायने क्या है? बाइबल कहती है, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्रता के बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। इससे हम देख सकते हैं परमेश्वर चाहता है कि लोग पवित्र होकर पाप से मुक्त हो जाएं, यानी वे परमेश्वर की आज्ञा मानें, उसके वचन सुनें, आगे से पाप और परमेश्वर का विरोध ना करें। अगर परमेश्वर का कार्य मानवीय धारणाओं से मेल ना खाए तो भी उसका पालन और उसे स्वीकार करें। ऐसा व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में रहेगा। हाँ। हालांकि हम प्रभु में विश्वास रखते हैं, उसके लिए त्याग करते हैं, फिर भी हम अक्सर झूठ बोलते हैं, सहकर्मियों के साथ ईर्ष्या और बैर रखते हैं, विपत्तियां और बीमारियां आने पर परमेश्वर से शिकायत करते हैं, उसे धोखा कर देते हैं। क्या यह वाकई परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है? उसकी संगति के बाद मुझ में अचानक जागरूकता आई। परमेश्वर की इच्छा पूरी करना हमारी बाहरी व्यस्तता पर निर्भर नहीं करता, यह इस बात पर निर्भर है कि क्या हम पाप और परमेश्वर का विरोध करना बंद करते हैं
लेकिन हम पाप करते रहते हैं। हम दिन में पाप करके रात को कबूल करने की हालत में जीते हैं। हम पाप से बचे नहीं हैं, परमेश्वर के वचनों का अभ्यास नहीं कर सकते। अगर हमारी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो जाए तो हम नाराज होकर प्रभु की शिकायत करते हैं। हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कैसे करते हैं? सही है, ये वाकई सच है। फिर तो हर सभा में बहन बेई मुझसे कुछ वचन साझा करने लगी। मुझे लगा ये वचन बहुत अच्छे, नए और बहुत उज्जवल हैं। धीरे धीरे मुझे इस तरह की सभाएं अच्छी लगने लगी और अगली सभा का इंतजार रहने लगा। तभी मैंने जाना कि मैं जिन उपदेशों का प्रचार करती थी और पादरी जो उपदेश देते थे, वे तो मात्र सिद्धांत हैं, सच है, जिनसे हम लोगों को प्रोत्साहित करते थे। सच तो यह है, हमें परमेश्वर और सत्य की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। लेकिन भाई बहनों से ऑनलाइन मिलती और संगति सुनती तो मुझे गहराई से लगता कि मेरा पोषण किया जा रहा है। अगर मुझे बाइबल या कोई और चीज ना समझ आती तो मैं पूछ लेती थी और मुझे हमेशा वहाँ जवाब मिल जाते थे। इतना तो मुझे कभी अपनी कलीसिया की सभाओं में भी नहीं मिला। आपने पवित्र आत्मा के कार्य का आनंद उठाया। हाँ, एक सभा के दौरान बहन बेई ने मुझे पढ़ने के लिए एक अंश भेजा। आइए उसका एक वीडियो देखते हैं। ठीक है। मैं कभी यहोवा के नाम से जाना जाता था। मुझे मसीहा भी कहा जाता था और लोग कभी मुझे प्यार और सम्मान से उद्धारकर्ता यीशु भी कहते थे। किंतु आज मैं वो यहोवा या यीशु नहीं हूं जिसे लोग बीते समयों में जानते थे। मैं वो परमेश्वर हूं जो अंत के दिनों में वापस आया है, वो परमेश्वर जो युग का समापन करेगा। मैं स्वयं परमेश्वर हूं जो अपने संपूर्ण स्वभाव से परिपूर्ण और अधिकार, आदर और महिमा से भरा पृथ्वी के छोरों से उदित होता है। लोग कभी मेरे साथ संलग्न नहीं हुए हैं, उन्होंने मुझे कभी जाना नहीं है और वे मेरे स्वभाव से हमेशा अनभिज्ञ रहे हैं। संसार की रचना के समय से लेकर आज तक एक भी मनुष्य ने मुझे नहीं देखा है। ये वही परमेश्वर है जो अंत के दिनों के दौरान मनुष्यों पर प्रकट होता है, किंतु मनुष्यों के बीच में छिपा हुआ है। वो सामर्थ्य से भरपूर और अधिकार से लबालब भरा हुआ, दहकते हुए सूर्य और धधकती हुई आग के समान सच्चे और वास्तविक रूप में मनुष्यों के बीच निवास करता है। ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसका मेरे वचनों द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा, और ऐसा एक भी व्यक्ति या चीज नहीं है जिसे जलती आग के माध्यम से शुद्ध नहीं किया जाएगा। अंततः मेरे वचनों के कारण सारे राष्ट्र धन्य हो जाएंगे और मेरे वचनों के कारण टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएंगे। इस तरह अंत के दिनों के दौरान सभी लोग देखेंगे कि मैं ही वो उद्धार करता हूं जो वापस लौट आया है, और मैं ही वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जो समस्त मानव जाति को जीतता है। और सभी देखेंगे कि मैं ही एक बार मनुष्य के लिए पाप बलि था, किंतु अंत के दिनों में मैं सूर्य की ज्वाला भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को जला देती है, और साथ ही मैं धार्मिकता का सूर्य भी बन जाता हूं जो सभी चीजों को प्रकट कर देता है। अंत के दिनों में ये मेरा कार्य है।
मैंने इस नाम को इसलिए अपनाया और मेरा ये स्वभाव इसलिए है ताकि सभी लोग देख सकें कि मैं एक धार्मिक परमेश्वर हूं, दहकता हुआ सूर्य हूं और धधकती हुई ज्वाला हूं, और ताकि सभी मेरी एक सच्चे परमेश्वर की आराधना कर सकें और ताकि वे मेरे असली चेहरे को देख सकें। मैं केवल इस्राएलियों का परमेश्वर नहीं हूं और मैं केवल छुटकारा दिलाने वाला नहीं हूं। मैं समस्त आकाश, पृथ्वी और महासागरों के सारे प्राणियों का परमेश्वर हूं। आमीन। इस अंश को पढ़ लेने पर बहन बेईवे ने मुझसे पूछा, तुम्हें क्या लगता है ये किसने कहा है? मैंने उसे तुरंत फिर से पढ़ा। मुझे लगा कि इन वचनों में अधिकार और सामर्थ्य है और मैं ही वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ जो समस्त मानव जाति को जीतता है वचनों से। मुझे परमेश्वर के प्रताप का आभास हुआ। मुझे यकीन था कि ये वचन परमेश्वर ने कहे हैं, क्योंकि कोई इंसान ऐसी बातें नहीं कह सकता। हाँ, कोई भी मशहूर व्यक्ति, महापुरुष या धर्मगुरु ऐसी बातें नहीं कह सकता। मैंने बहन बेईवे से कहा, जाहिर है ये परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि केवल स्वयं परमेश्वर ही जानता है कि वह क्या करने वाला है। कोई इंसान ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं कभी यहोवा के नाम से जाना जाता था, मुझे मसीहा भी कहा जाता था और लोग कभी मुझे प्यार और सम्मान से उद्धार करता यीशु भी कहते थे। मेरा जवाब सुनकर वह जोश में बोली, आमीन, यह परमेश्वर की वाणी है। परमेश्वर